गोरखपुर लखनऊ बस्ती हाईवे पर गोरखपुर से 25 किलोमीटर, लखनऊ से 225 किलोमीटर कबीर धुनी पड़ता है, जो इतिहास में यहाँ पर बताते हैं कि बौद्ध काल में यहाँ पर बौद्धिस्ट लोग आते जाते रहते थे। कुछ लोगों ने उनको सताया तो उन्होंने इस क्षेत्र का नाम मार्गहर डाल दिया। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। तो उसके बाद इस क्षेत्र में लोग आते जाते रहते थे। प्रचार प्रसार बहुत हुआ बौद्ध धर्म का। तो काशी के पंडा पुजारी लोगों ने एक कथा फैलाई कि जो काशी में मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर में मरेगा नरक जाएगा। ऐसी कथा फैला दी तो लोग धीरे धीरे जाके काशी में शरीर त्यागने लगे, परंपरा चालू हो गई। उसके बाद फिर इधर और भी संत आए जिन्होंने पानी मांगा। पानी की जगह इस क्षेत्र के लोगों ने, पशु चराने वाले चारागाह लोगों ने पानी न देकर मिट्टी या धूल भर के दे दिया। उस समय के बाद इस क्षेत्र में सूखाग्रस्त हो गया। सूखाग्रस्त हो गया तो वर्षा होना बंद हो गया। तो काफ़ी उपचार किए गए लेकिन फिर भी वर्षा नहीं हुआ। फिर इस क्षेत्र का जो राजा हुआ, उसने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में सभी परंपरा के साधु संत लोग आए। तो साधु संतों ने कहा कि हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते, अगर उनके पास जाएंगे कुछ न कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। फिर यहाँ का राजा बिजली का पठान अपने साथियों को साथ लेकर कबीर चौरा बनारस जाते हैं। वो पूरी है कि व्यवस्था बताते हैं कि कुछ लोगों ने साधु संतों को सताया। उनकी वाणी वचन से क्षेत्र में सूखा पड़ा है, जनता परेशान है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा अगर हमारे चलने से, बाहर रहने से वर्षा हो सकती है तो हम अवश्य चलते हैं। तो उस समय काशी के पंडा पुजारियों ने एक धारणा कबीर साहब के सामने रखा, वही कि जो काशी में मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। आप ऐसी पावन भूमि को छोड़कर जा रहे हो, लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, और ऐसी पावन भूमि को छोड़कर जा रहे हैं जो लोग मर के स्वर्ग जाते हैं। तो कबीर साहब सोचते हैं कि मैं भी इन लोगों अनुसार काशी में शरीर त्यागा तो मेरे जाने के बाद काशी के पंडा पुजारी लोगों के मन में भ्रांति फैला देंगे। कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर त्यागे हैं, तो इन लोगों का समाज पर पाखंड का विस्तार और ज़्यादा हो जाएगा। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी में त्याग कर मैं घर में ही त्यागूँगा। तो वहाँ पर उन लोगों को समझाने के लिए एक वाणी बोलते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा, फिर रामी को नहीं हो रहा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसने हृदय से राम को जाना है, परमात्मा को जाना है, कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। खाली काशी में ही मरने से मोक्ष मिलता है, तो ऐसी काशी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना कहने बाद सतगुरु कबीर साहब काशी छोड़कर मगहर की तरफ रवाना होते हैं और उनको आने में 7 दिन का समय लगता है। धीरे धीरे जगह जगह ठहरते हुए आते हैं। एक दिन सतगुरु कबीर साहब गोरखपुर घासी कटरा में भी रुकते हैं, जिसको सतगुरु कबीर चरणोपादों का मंदिर कहा जाता है। उसके बाद सतगुरु कबीर साहब इसी पावन भूमि पर रुकते हैं और यहाँ के सभी परंपरा के साधु संत लोग कबीर साहब से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। भीड़ भाड़ हो जाती है। तो जनता कहती है सतगुरु कबीर साहब से कि कुछ भंडारे का आयोजन हो, पानी की व्यवस्था किया जा। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपके पास में योगी पुरुष जो गोरखनाथ जी आए हैं, उनसे विनती निवेदन करो, पानी की व्यवस्था करेंगे। तो जनता गोरखनाथ जी से कहती है। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते हैं। कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है, जिस शोध का नाम गोरख तलिया नाम रखा जाता है। तो जनता कहते हैं इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते हैं जितने मेरे अंदर शक्ति थी मैंने लगा दी, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी तलैया का हम दर्शन कर रहे हैं जहाँ पर गोरखनाथ जी ने अपनी ज्ञान शक्ति से पानी निकाला था। इसी को गोरख तलैया कहते हैं। अब हम उस पावन भूमि का दर्शन कराएंगे जहाँ पर सतगुरु कबीर साहब ने अपनी ज्ञान शक्ति से आमी नदी का बहाव किया था। अब उसी पावन भूमि का दर्शन कराएंगे जहाँ पर सतगुरु कबीर साहब बैठे थे। फिर जनता ने आन के कहा कि गोरखनाथ जी ने थोड़ा सा पानी निकाला, उससे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो सतगुरु कबीर साहब ने अपनी ज्ञान धुन से वर्षा कराई। इसी जगह पर बैठे थे, इसी को कबीर धुनी मंदिर कहते हैं। और अपनी ज्ञान धुन से वर्षा कराया, आमी नदी को बहाया और फिर यहीं पर 5 संतों का मिलन हुआ।
कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। उसके बाद फिर सदगुरु कबीर साहब ने जब से आमी नदी को बहा है 511 साल से आज तक आमी नदी सूखा नहीं है, हमेशा पानी चलता रहता है। उसी पावन भूमि का दर्शन करा रहे हैं जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब बैठे थे और अपनी आत्मा धुन से वर्षा कराए थे। फिर यहाँ से सदगुरु कबीर साहब आमी नदी के पश्चिमी तट पर जाते हैं जहाँ पर वर्तमान में आज समाधि मंदिर है, वहीं पर अपना झोपड़ी बना कर रहने लगते हैं। संत जन, भक्तजन उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ होने लगती है तो सदगुरु कबीर साहब अपनी एकांत में बैठने के लिए ध्यान गुफा बनाते हैं जो मंदिर के पीछे, समाधि मंदिर के पीछे है, तो वहाँ पर जाते हैं। और जब सदगुरु कबीर साहब का जाने का समय होता है तो अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं उनको अपनी ज्ञान शक्ति से पता चल जाता है किस दिन मेरा शरीर छूटेगा, तो सदगुरु कबीर साहब भी अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं। उस समय देश विदेश के सभी संत लोग, भक्त लोग उस पुण्य तिथि पर आने लगते। माघशुद्ध एकादशी सन 1518 सम्मत 1575 राजा वीर सिंह बघेल भी जाते हैं, बिजली का पठान भी जाते हैं और संत रविदास, कमाल कमाली, सुरती गोपाल, अन्य संत भी उपस्थित होते हैं। सदगुरु कबीर साहब सबसे मिलते हैं, वार्ता होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते भी हमारा अब जाने का समय है, हम अपने देश जाना चाहते हैं और जब तक आप लोगों लगे कि हम जीवित हैं जब तक झोंपड़ी नहीं खोल के देखना, जब आप लोग लगे कि हम चले गए तो झोंपड़ी खोल कर देख लेना। तो उस समय सदगुरु कबीर साहब का जब तक लोगों को लगा कि कबीर साहब जीवित हैं कोई विचार नहीं किया गया। जब लोगों को लगा कि कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो उसी समय दोनों धर्मों के लोगों में सदगुरु कबीर साहब के देह संस्कार को लेकर विवाद चालू हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, मुस्लिम राजा कहते हैं हमारे गुरु थे। दोनों लोग झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई भी एक दूसरे की बात का समझौता नहीं करता। तो दोनों में निर्णय होता है कि अब युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही देह संस्कार करने का अधिकारी रहेगा। फिर दोनों लोग आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो उसी परिस्थिति में आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध में था तुम कर डाली, सुन के वाणी अचा निशानी देख निशानी कर डाली, रोबे पर बिना हथ मत चीना। आकाशवाणी होता है, दो लोग विमर्श करते हैं, झोंपड़ी खोल के देखते तो फूल और चादर मिलता है। उसी का लोग अपने अपने धर्म अनुसार हिंदू राजा वीर सिंह बघेल वहाँ पर समाधि मंदिर बना देते हैं और मुस्लिम राजा बिजली का पठान मजार बना देते हैं। झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से प्रकट होते हैं, अपनी ज्ञान शक्ति से चले जाते हैं और हम उस पावन भूमि का दर्शन करा रहे हैं जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब बैठकर अपनी आत्मा धुन से वर्षा कराए थे। इसी को कबीर धुनी कहते हैं और यहीं पर 5 संतों का मिलन होता है। मैं शांतिदास पुजारी, मगरधाम, उत्तर प्रदेश। सदगुरु कबीर ज्ञान प्रचारक। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।